गर्लफ्रेंड के हाथ के ऊपर अचानक आटे जैसे निशान से टैटू उभर आता है और रात में उसमें हल्की बिजली जैसी आवाज आने लगती है। जिज्ञासा में जब वह सो रही होती है तो मैं उसके हाथ को ध्यान से देखता हूँ और पता चलता है कि उस टैटू के नीचे किसी ने एक चिप इम्प्लांट कर रखी है। मैं उस चिप को निकालकर उसका डेटा पढ़ता हूँ और भी ज्यादा हैरान रह जाता हूँ क्योंकि उसमें 30 GB का क्लाउड ड्राइव डेटा होता है और उस ड्राइव में उसकी और किसी और के साथ किसिंग और इंटीमेट तस्वीरें भरी होती है। उसी पल मुझे समझ आ जाता है कि अब इसे कंट्रोल करने का समय आ गया है, वरना यह मुझे सिर्फ एक सस्ता डिलीवरी बॉय ही समझती रहेगी और सोचती रहेगी कि उसके मेल बेस्ट फ्रेंड की थोड़ी सी प्रॉपर्टी उसे बचा लेगी। उसी समय मेरी खिड़की के बाहर एक तंग और गंदी गली में पूरे 10 काले रोल्स रॉयस फैंटम खड़े होते हैं। दर्जनों काले सूट पहने बॉडीगार्ड बारिश के बाद की कीचड़ में सीधे खड़े होते हैं। एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़े गंदे पानी को नजरअंदाज करते हुए मेरे सामने घुटनों के बल झुक जाता है। पीछे खड़े सभी बॉडीगार्ड भी एक साथ एक घुटने पर झुक जाते हैं, जिससे आसपास की पुरानी इमारतें भी कांपती हुई लगती हैं। बूढ़ा कहता है, मैं फू बोगू फैमिली के 36 हेवनली रूल्स का सर्वेंट गु यान यंग मास्टर का स्वागत करता हूँ। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर उन सबको ऊपर से देखता हूँ और शांत आवाज में बोलता हूँ, फू बो 3 साल हो गए, मेरी ट्रेनिंग आज रात खत्म होनी चाहिए। मेरी आवाज हल्की होती है लेकिन उसमें गहरा मतलब होता है। बूढ़ा कांपते हाथों से एक पर्पल सैंडलवुड बॉक्स निकालता है और ऊपर उठाकर कहता है, यह ओल्ड मास्टर ने आपको देने के लिए कहा है। इसमें गू फैमिली कंसोर्टियम का हाईएस्ट अथॉरिटी ब्लैक गोल्ड कार्ड है और ग्लोबल एसेट्स कंट्रोल का सीक्रेट कोड भी है। इस पल से गू फैमिली की 13,000 कंपनियां, उनका ऑपरेटिंग कैपिटल और उनकी खतरनाक प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स सब आपके कंट्रोल में है। 3 साल पहले गुयान ने फैमिली मैरिज अरेंजमेंट को रिजेक्ट करके घर छोड़ दिया था और उसके फादर ने उसकी सारी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दी थी और सिर्फ एक बात कही थी, जब तुम्हें पैसों की वैल्यू समझ आएगी तब वापस आना। और अब उसने सब समझ लिया था जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखा था। गुयान कार्ड जेब में रखा है और उसकी आंखों की आखिरी गर्माहट खत्म हो जाती है और उसकी जगह एक तेज ठंडी मारने वाली नजर आ जाती है। वह कहता है, फू मेरे लिए एक काम करो। वह दूर उस रोशनी वाली अमीर इलाके की तरफ देख रहा होता है जहाँ लिन वान और झाओ कुओं होते हैं और कहता है, उनका पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर चेक करो और कल लिन वान कहाँ जाएगी पता करो। मैं उन्हें एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहता हूँ। फू बो कांप जाता है और कहता है, यस यंग मास्टर, झाओ फैमिली सिर्फ एक सेकंड ईयर फैमिली है, उनकी वैल्यू 10 बिलियन से ज्यादा नहीं। मैं कहता हूँ सुबह होते ही उन्हें बैंकरप्ट कर दिया जाए, लेकिन गुयान हाथ उठाकर कहता है, नहीं इतना आसान नहीं। मैं चाहता हूँ कि वे अपनी पूरी जिंदगी की बनाई हुई दुनिया को टूटे हुए अपनी आंखों से देखें। फिर वह कार में बैठ जाता है और पूरा काफिला एक काले विशाल सांप की तरह चुपचाप निकल जाता है। अंदर वह सैटेलाइट फोन उठाता है और स्क्रीन पर मैसेज आता है, रिस्पेक्टेड गुयान सर, आपका अकाउंट 8888 अनलॉक हो गया है। अवेलेबल बैलेंस हाउस C0.00 RMB। वो बिना एक्सप्रेशन के स्क्रीन बंद कर देता है और कहता है, गेम शुरू होता है। अगले दिन सुबह जियांग सिटी में झाओ कुओं खुश होता है क्योंकि उसने लिन वान को पा लिया था और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपमानित किया था। वह लग्जरी बेड से उठता है और लिन वान कॉफी लाकर देती है। दोनों पोर्शे शोरूम जाते हैं जहाँ वे लग्जरी कारें देखते हैं और शो ऑफ करते हैं। तभी एक काले सूट में युवक अंदर आता है। वह साधारण दिखता है लेकिन उसका ऑनरा बहुत ठंडा और पावरफुल होता है। वह गुयान होता है लेकिन अब पूरी तरह बदल चुका होता है।